ओम नारायण नमः भक्तों। 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें। यह एक गुप्त चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात मालामाल में। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी का शुभ दिन है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और संसार की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप देते हैं। जुलाई से नवंबर तक पूरी सृष्टि का संचालन शिवजी करते हैं। इस वजह से यह व्रत 4 महीनों के लिए खास माना जाता है। 24 एकादशियों में यह एकादशी सबसे बड़ी और प्रभावशाली मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सिर्फ देवशयनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 जुलाई को तुलसी के साथ कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं तो पूरे साल घर में धन की बारिश होती है, बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होता और आपकी 7 पीढ़ियां भी सुखी रहती हैं। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इसे अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी में एक विशेष वस्तु डाल देने से आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात आपके घर में समृद्धि आने लगेगी। क्या कभी आपने सोचा है कि तुलसी में कौन सा जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में कौन सी चीज गाड़ देनी चाहिए? आज हम आपको ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना और अपनाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका जीवन तरक्की और धन से भर जाएगा। भक्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में कि वह कौन सी चीज है जिसे तुलसी के नीचे बांधने से माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहता है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना हर सदस्य के लिए शुभ होता है। यह न सिर्फ धार्मिक बल्कि औषधीय रूप से भी उपयोगी है। पुराणों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत लोग सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं और घी का दीपक जलाकर पूजा करते हैं। अगर आप तुलसी की नियमित पूजा के साथ साथ इसके नीचे वह खास वस्तु बांध देते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है और इसके बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। भक्तों, श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का भोग श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई भी यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख और परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते आवश्यक होते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, 6 जुलाई देवशयनी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, रोज सुबह उठकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जुलाई का महीना
जो कि आषाढ़ का महीना है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए देवशयनी एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने 6 जुलाई देवशयनी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पति में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। भक्तों, चुनरी चढ़ाते समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध ग्रह दोस्त नहीं होते, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके बजाय आप तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। कई लोग पुरानी और फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ होता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और वह व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही बांधें। देवशयनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी पर बांधना सर्वोत्तम होता है। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें, और यदि चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे देवशयनी एकादशी के दिन बदल लें। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे सभी दुख समाप्त होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। साथ ही आपको तुलसी के पास एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है। इस तरह तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ पूरी हो जाती है। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो तुलसी का अपमान करती हैं। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है और यह सबसे पवित्र और पूजनीय पौधा है। हिंदू धर्म में इसे माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसकी देखभाल बेहद जरूरी है। आपको तुलसी के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और तुलसी के पास कभी जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना जाता है। जहां तुलसी का पौधा हो वहां थूकना भी घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा पात्र नहीं रखना चाहिए और दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुभ माना जाता है। जहां भी तुलसी का पौधा हो उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें। नियमित रूप से तुलसी के पास सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग और गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, और तुलसी के गमले में अन्य कोई पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े सुखाने नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। भक्तों, तुलसी के पत्ते अगर सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में बिना किसी भूल के आपको तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, जो कि गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, जिससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, धन प्राप्ति के लिए आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 6 जुलाई देवशयनी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का सिक्का रखना है। यह सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आपके पास पहले से होगा, जिसमें माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का चित्र होगा। इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे दबा देना है और अगले दिन उसे निकालकर स्वच्छ जल से धोकर नित्य पूजा पाठ करना है। फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख लेना है।
इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि वह बढ़ता रहेगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान, व्यापार या कारखाना चलाते हैं, वे इस सिक्के को अपने बिजनेस के स्थान के गल्ले में रख सकते हैं। इससे धन अपनी ओर आकर्षित होगा, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहेगी और व्यापार अच्छा चलेगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की या गंदे स्थान की मिट्टी कभी नहीं उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी मां रूठ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर न लगाएं, जैसे नाली या बाथरूम के पास। अगर ऐसा होता है तो गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी का पौधा सूखता है तो यह अकाल मृत्यु का संकेत होता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत हो सकता है। घर में धन की वृद्धि के लिए आपको देवशयनी एकादशी के दिन एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की भी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखें और उसे हरा भरा बनाए रखें। तुलसी में कभी भी केमिकल का इस्तेमाल न करें, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े न लगें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और जब आप पैरों में चप्पल पहनकर तुलसी को जल दें तो यह ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न पड़े, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल जो देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ रही है, इस दिन आपको तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ ही आपको मंगल देवता, हनुमान जी और शनिदेव के लिए एक दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके मंगल ग्रह के दोष दूर होंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भक्तों, हम यह जानकारी आपके लिए निःशुल्क दे रहे हैं, जबकि हम इसे पैसों में भी बेच सकते थे, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने होना चाहिए और उसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग आए हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे अधिक हो गए हैं तो उन्हें दान में दे देना चाहिए, क्योंकि घर में एक से अधिक तुलसी के पौधों का होना माता लक्ष्मी का आगमन बताता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी मां रूठ सकती हैं। मरुस्थलीय पौधे रखना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां उत्पन्न नहीं होती और सिर्फ कांटे निकलते हैं, उन्हें तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के लिए नागफनी का पौधा, जिसे कुछ लोग सजावट के लिए रखते हैं, वह तुलसी के पास न रखें। यह तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत केले के पौधे का विशेष महत्व है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहां लक्ष्मी माता का आगमन होता है। भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करें और तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें। शालिग्राम रखने से तुलसी का प्रभाव और भी शुभ होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे बहुत खास और मूल्यवान माना गया है। अगर आप इसे तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। माना जाता है कि शालिग्राम में थोड़ा सा स्वर्ण भी होता है और यह पत्थर उत्तराखंड की उत्तरा नदी में पाया जाता है।
यदि आप शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पुराने समय से यह मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर अन्य घरों से श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं। शालिग्राम स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप तुलसी के पास इसे रखकर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल पान करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आत्मा बैकुंठ जाती है। यह अमृत औषधि के समान है, जो इसे ग्रहण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ लोग शालिग्राम के चरण अमृत से सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं है। शरण अमृत को हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से लेना चाहिए। लेकिन जब आप शालिग्राम घर में लाते हैं तो यह ध्यान रखें कि वह असली शालिग्राम हो। आजकल बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से भी श्रेष्ठ शालिग्राम की पूजा करना है। शालिग्राम को चंदन से पूजें और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखें। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम बात, तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करना जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में न लगाएं, क्योंकि इससे अपमान हो सकता है और विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और संपत्ति लेकर आएंगी और 2025 में आप धनवान बन जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो यह आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपको बेशुमार धन की प्राप्ति होगी। तुलसी को पूजा में समर्पित करें। व्रत के दौरान हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहें और मन में किसी प्रकार का विकार न आने दें। जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार की निंदा या गलत कार्यों से बचें। जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख, शांति और विजय के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान ध्यान रखें कि हर क्रिया शुद्ध भाव से की जाए। पारण के समय व्रत खोलने के बाद तुलसी के पत्तों और अन्य भोग को भगवान को समर्पित करें। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्यों का फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा और वह धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काले वस्त्र ना पहने और पूजा स्थल को साफ रखें। व्रत के दौरान संयमित जीवन जिएं, सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें और दान करें। चातुर्मास के समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए जाते हैं और चातुर्मास की तपस्या का समय शुरू होता है, जो 1 नवंबर 2025 तक चलेगा। व्रत और पूजा से पापों की क्षमा होती है, साथ ही भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। यह महा एकादशी के रूप में जानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी अपमानित न करें। गाय को ताजा और साफ रोटी दें। यदि रोटी किसी कारणवश नहीं मिल पाती तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि उसे बांसी माना जाता है।
गाय को हमेशा ताजे और साफ खाने की आदत डालें। अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को न दें, क्योंकि इससे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोही बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे कार्य आसानी से होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करने से आपके दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन में सफलता और खुशियां आएंगी। गाय को ताजा रोटी देने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी जानकारी और आपकी परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।